जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना एसएससी जीडी 2026 के लिए मेरे भाई टॉप 15 क्वेश्चंस का ये सेट हम लोग फिर से आज उठा करके लाए हैं। और आज लगाएंगे मेरे भाई जो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई रिपीट हुए हैं, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस मेरे भाई उस पैटर्न के भी क्वेश्चंस या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके मेरे भाई 2026 के एग्जाम में, यानी कि मेरे भाई आपके आने वाले जीडी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, है ना। देखो पहला क्वेश्चन उठाते काफी मेरे भाई तगड़े तरीके से उड़ाते हैं इसको। किसी मूलधन पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 5427 रुपए का कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन कितना है ये आप बता दो। इसको मेरे भाई उड़ाते हम लोग दो तरीके से भी बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो भाई इसको हम लोग बिल्कुल काफी इजी तरीके से हम लोग उड़ाते हैं मेथड नंबर 1 से दोस्त, है ना। उसको समझना पहले। मेथड नंबर 1 मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच। आपका क्या है तो बोलोगे भैया आपका साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई? 5427 रुपए। और ये जो 5427 रुपए है मेरे दोस्त, मुझे बताओ कि भाई एक साल में अगर 9% का ब्याज आपको मिल रहा है, 9% के दर से मेरे भाई आपको ब्याज मिल रहा है एक साल में 9%, 6 साल में आपको कितना मिलेगा? तो बोलोगे भैया 9 गुना 6 आपका कितना? 54% मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? साधारण ब्याज में यार पहले साल अगर आपको 2 रुपया अगर ब्याज मिलता है तो भाई अगले साल भी आपको 2 रुपया, तीसरे साल भी मेरे भाई 2 रुपए। क्योंकि साधारण ब्याज में यार हर एक साल ना आपका ब्याज बराबर होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि यार ब्याज पे ब्याज दिया जाता है, लेकिन साधारण ब्याज में आपका क्या होता है? हर एक साल का ब्याज बराबर बराबर रहता है मेरे दोस्त, है ना। पहले साल अगर 9% तो भाई 6 सालों में कितना? तो बोलोगे भैया 9 गुना 6 आपका 54%। ये जो 5427 है मेरे भाई ये 54% के बराबर है। प्रिंसिपल आपको निकालना है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है दोस्त? मूलधन अपने आप में 100%, है ना। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से काटोगे 5 और 4 9, 9 से मेरे भाई काटोगे तो 6 बार से। इसको काटोगे अगर 9 से, 9 गुना 6 आपका 54, 9 त्याग का मेरे भाई 27। 3 से इसको काटोगे 2 बार से आपका, 3 से इसको काटोगे 3 दूना का 6 और 3 गुना 1 3 मेरे भाई। 2 से आप 100 का 100 को काटोगे 50 बार से, कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 0, 5 गुना 1 5, 0 5 गुना 2 10, 1 2 0 5 0 मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल बोलोगे भैया इतना रुपए, आपका मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना मेरे दोस्त, इसी का हम लोग मेथड नंबर 2 लगाते हैं कि भैया मेथड नंबर 2 से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है मेरे भाई? दूसरा तरीका आप फॉर्मूला पढ़े हो मेरे भाई कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है पी इंटू का, पी इंटू टी इंटू आर अपन का क्या बोलोगे भैया? 100, है ना। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है? 5427 आपका मेरे दोस्त, 5427। और प्रिंसिपल आपको निकालना है मेरे भाई। टाइम कितना है तो बोलोगे भैया आपका 6 साल का। और रेट कितना है? 9, 9 आपका 9% अपन का 100। यहाँ से आप क्या करोगे तो बोलोगे भैया 9 से इसको काटोगे कितना बार से? 9 गुना 6 54 मेरे भाई, 9 त्या का आपका 27। 6 से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया 3 दूना का आपका 6, 3 से काटोगे 3 दूना 6 और 3 गुना 1 3, 201 बार से मेरे भाई। 2 से आप 100 को काटोगे कितना? 50 बार से आपका। तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे करोगे प्रिंसिपल कितना? 50 गुना 201 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 0, 5 गुना 1 आपका मेरे भाई 5, 0 5 गुना तो 10 यानी कि कितना? तो 1 2 0 5 0 आपका मेरे भाई, यानी कि आपका कितना? तो बोलोगे भैया 10,050 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। इतना रुपए तो किसी भी तरीके से आप जा सकते हो, या तो आप मेथड नंबर 2 से जाना मेरे भाई या फिर मेथड नंबर 1 से जाना, दोनों आपके लिए सटीक है। अगर इससे जाते हो काफी शॉर्ट टाइम में आप निकाल पाओगे। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न का मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8640 रुपए का कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन कितना है आप ये बता दो। प्रिंसिपल निकालना है मेरे भाई। ब्याज कितना है तो 8600, आपका कितना? बोलोगे भैया 8640 मेरे भाई। कितना है तो बोलोगे भैया 8640 रुपए। एक बात मुझे बताओ कि एक साल में अगर 12% ब्याज मेरे भाई तो 4 साल में कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 12 गुना 4 आपका कितना मेरे भाई? तो 48%। ये जो 8640 है मेरे भाई, ये 8640 ये कितने के बराबर है? तो आपका 48% के बराबर। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है दोस्तों? बोलोगे भैया 100%। परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा मेरे भाई। 48 से अगर काटोगे इसको तो बोलोगे भैया 8 से अगर काटे तो 6 बार से, 8 से इसको काटोगे मेरे भाई तो 8 गुना 1 आपका 8, और 8 गुना 8 कितना? 64 मेरे दोस्त। कितना? तो बोलोगे भैया 64 और 1 0, 1080 बार से आपका कट जाएगा। 6 से इसको काटोगे, 6 गुना 1 6 आपका मेरे भाई, 4 बचा 48 आपका। 6 गुना 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 48 और 1 0, 180 बार से कट जाएगा। प्रिंसिपल कितना? 180 गुना 100 आप करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 180 और 2 0 आपका। कौन सा मेरे भाई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। इतना रुपए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। इतना शॉर्ट टाइम में आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना मेरे भाई, काफी चुटकियों में यार आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और जितना समय में मेरे भाई आपके ओपोनेंट जितने भी होंगे, या फिर आप ऐसे कह दो कि भाई आपके बगल वाले जितने एस्पिरेंट होंगे, स्टूडेंट बैठेंगे मेरे भाई एग्जाम में, उनसे तो काफी हद तक भाई अब काफी पहले आप पेपर अपना कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक ड्राइवर एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक
एक समान गति से चलाता है और 330 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है, समय पर पहुंचने के लिए गति में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई दूरी कितना है? 330 किलोमीटर दूरी है मेरा दोस्त। अगर 60 की स्पीड से चलाए तो समय कितना लगेगा? समय का फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन का मेरे भाई क्या, तो स्पीड। स्पीड कितना है आपका? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटोगे, जीरो से जीरो खत्म, 3 से काटोगे इसको 2 बार से, 3 से काटोगे मेरे भाई 11 बार से, 11 का आधा कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 5.5 आपका कितना मेरे भाई? 5.5 आवर आपका। समय कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि मेरे भाई कितना? 5.5 आवर। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछ कह रहा है मेरे भाई कि इतने की स्पीड से अगर आप चलते हो ना तो आपको 30 मिनट की देरी हो जाती है, यानी कि आप मेरे भाई जब 60 के गति से आप चल रहे थे तो 5.5 घंटे का समय आपको लग रहा था, लेकिन इतना समय में अगर आप पहुंचते हो ना तो 30 मिनट आप देर कर जाते हो, यानी कि मेरे भाई आधा घंटा आप देर कर जाते हो। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा? एक्चुअल टाइम में मेरे भाई मुझे ऐसा समय आप बताओ कि यार जिसमें आप वहां पे पहुंचो तो भाई कोई लेट ना हो, है ना, कोई लेट ना हो। तो भाई इसमें आधा घंटा माइनस करोगे, बोलोगे कितना भैया? तो 5 घंटा। कितना मेरे दोस्त? 5 घंटा। अब 5 घंटा में पहुंचने के लिए आपका स्पीड कितना होना चाहिए? नया स्पीड हम लोग कितना बोलेंगे भैया? स्पीड आपका मेरे भाई न्यू, आप बोलोगे भैया नया स्पीड जो आपका होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन का मेरे भाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? 330 किलोमीटर। और समय कितना मेरे भाई? तो 5, आपका 5 घंटा। 5 घंटा में आपको पहुंचना है। इसको काटोगे कितना हो जाएगा? 5 गुना 6 आपका 30। कितना मेरे दोस्तों? 66 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। पुराना स्पीड कितना है? स्पीड ओल्ड आपका कितना है मेरे मेरे दोस्त? आपका पुराना गति कितना था? तो बोलोगे भैया पुराना स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड में मुझे बताओ कि स्पीड में बोलोगे भैया क्या? तो स्पीड में वृद्धि प्रतिशत बताओ मेरे भाई। क्या स्पीड में वृद्धि परसेंट आपका कितने का वृद्धि हुआ, ये आप बता दो। कितना परसेंट का मेरे भाई वृद्धि हुआ? कितना परसेंट स्पीड आपका इंक्रीज हुआ, ये बता दो। वृद्धि कितना हुआ मेरे भाई? पहले 60 की गति से आप चल रहे थे, अभी आप 66 के गति से चल रहे हो। 6 का वृद्धि हुआ, और वृद्धि किस पे? तो ओल्ड वाले पे, यानी कि 60 पे मेरे दोस्त। इंटू का क्या करोगे? तो 100% में बदलने के लिए 6 से 60 को काटोगे 10 बार से, और मेरे भाई जीरो से जीरो आपका खत्म हो जाएगा। कितना? तो बोलोगे भैया 10% का वृद्धि। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी, 10% की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई स्पीड में, है ना। देखना इसी पैटर्न का एक और सवाल लेते हैं ताकि मेरे भाई और चीजें क्लियर हो जाए हम लोगों का, है ना। एक ड्राइवर एक कार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चलाता है और 240 किलोमीटर दूर स्थित एक गंतव्य पर 1 घंटा देरी से पहुंचता है। समय पर पहुंचने के लिए गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, है ना। कितने मेरे भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? एक बात मुझे यहाँ पे बताओ यार कि इसको दो तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं ना। दूसरा मेथड भी आपको बता देते हैं भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग बता देते हैं कि भैया दूसरा तरीका क्या है। सबसे पहले तो बेसिक से चलते हैं हम लोग। बोलोगे क्या कितना मेरे भाई? तो अगर 240 किलोमीटर है आपका, डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर, और स्पीड कितना है आपका? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ये मेरे भाई समय निकल जाएगा। समय बोलोगे भैया कितना? 4 से काटोगे इसको 6 बार से, यानी कि कितना? तो 6 घंटा। अगर आप 6 घंटा में मेरे भाई पहुंचते हो तो आप 1 घंटे का देर हो जाते हो, लेकिन एक्चुअल समय आपका कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया एक्चुअल टाइम जो है ना वो 5 घंटा है मेरे भाई। अगर 5 घंटा में आप पहुंचते हो तो फिर आप कोई लेट नहीं होते हो, या फिर पहले भी आप नहीं पहुंचते हो, है ना, बिल्कुल बराबर टाइम हो जाएगा आपका। अब कहा जा रहा है कि भाई अगर 5 घंटा में पहुंचना है तो आपका स्पीड कितना होगा? बोलोगे भैया स्पीड आपका जो नया स्पीड होगा मेरे भाई वो कितना होगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना? 240 किलोमीटर अपन का टाइम। इसको काटोगे कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्पीड कितना मेरे भाई? पुराना वाला आपका गति कितना है? तो बोलोगे भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने का वृद्धि हुआ मेरे भाई स्पीड में? स्पीड में बोलोगे भैया स्पीड में वृद्धि परसेंट कितना का मेरे दोस्त? स्पीड में वृद्धि परसेंट कितना का आपका? 40 था पहले, 48 हो गया, 8 का वृद्धि। और किस पे वृद्धि मेरे भाई? 40 पे, इंटू का 100 करोगे। 8 से 40 को काटोगे 5 बार से, 5 से 100 को काटोगे कितना का वृद्धि? तो बोलोगे भैया 20% का। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना मेरे दोस्त काफ़ी एक स्मार्ट तरीके से अभी हम लोग इसको उड़ाते हैं ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर तो काफ़ी बेसिक से चलते हैं ना। भाई पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस इससे पहले मैंने जो करवाया और अभी वाला, दोनों क्वेश्चंस मेरे भाई सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक ट्रिक बता देते हैं यार, दोनों क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ क्या बोलोगे भैया? हम लोग टाइम लिखते हैं मेरे भाई। एक बात आप जानते हो कि कभी भी मेरे भाई आपका डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाता है तो जो आपका स्पीड होता है ना वो समय का उल्टा होता है, या फिर मेरे भाई जो टाइम होता है वो स्पीड का उल्टा होता है दोस्त, है ना। तो बोलोगे भैया डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे 240 किलोमीटर फिक्स है मेरे भाई, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि मुझे बताओ कि स्पीड पहले है दोस्त, हम लोग समय के बारे में बात करें। दूरी कितना है? 240 किलोमीटर। और आप चलते कितना के स्पीड से हो मेरे भाई? 40 के स्पीड से। आप कितना के स्पीड से चलते हो? 40 के स्पीड से। समय कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया इसको काटोगे तो कितना? तो 6 घंटा। कितना मेरे भाई? 6 घंटा। अगर आपको पहले समय कितना लगता था? समय कितना मेरे भाई? 6 घंटा। तो नया समय बोलोगे भैया नया टाइम आपको क्या?
अगर 6 घंटा आपको समय लगता था मेरे भाई, 1 घंटे का आप देर होते थे, यानी कि नया समय आपको कितना, तो बोलोगे भैया 5। तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका उल्टा, बोलोगे भैया 5:6 आपका। कितने का वृद्धि हो रहा है मेरे भाई स्पीड में, तो बोलोगे भैया 1 का वृद्धि। और किस पे वृद्धि, तो 5 पे। इनटू का क्या करोगे 100, इसको काटोगे तो कितना, तो आपका 20% का वृद्धि हो जाएगा दोस्त। बताओ यार, इससे आसान कोई ट्रिक अगर है तो भाई मुझे बता दो यार। पूरे यूट्यूब में मेरे भाई खंगाल लेना, ऐसा शॉर्ट अप्रोच कोई अगर बता दे तो भाई मुझे बताना जरूर यार। देखना बहुत सारे लोगों का हाल ये होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि भाई पहला क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक से मैंने करवाया और दूसरे क्वेश्चंस में आकर के भाई आपको दूसरा ट्रिक भी आपको बता दिए है ना। काफ़ी बेसिक से भी बनाए और दूसरा ट्रिक भी आपको बता चुके हैं दोस्त, है ना। बहुत सारे लोग सोचेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे और स्किप करके निकल जाएंगे कि सर तो काफ़ी बेसिक से पढ़ाते हैं, है ना, ट्रिक बताते नहीं है। भाई बेसिक इसलिए बताते हैं यार कि हो सके कि यार ट्रिक आप भूल जाओ तो बेसिक एटलीस्ट आपके माइंड में सेव तो रहेगा यार, एग्जाम में आप निकाल तो सकते हो क्वेश्चंस को, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक निश्चित कार्य के 3/8 को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए नाम का एक व्यक्ति है, कितना मेरे भाई, 3/8 काम को 9 दिनों में। तो इस 3 यूनिट काम को भाई अगर 9 दिनों में कर रहा है तो टोटल काम कितना है, 8 यूनिट आपका। मुझे बताओ कि 3 से 9 को काटोगे 3 बार से, 1 यूनिट काम को 3 दिन में कर रहा है तो 9 यूनिट काम को कितने दिनों में करे, सॉरी 8 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा, तो 8 गुना 3 करोगे, बोलोगे भैया कितना, तो 24 दिन। कितना मेरे भाई, तो 24 दिन आपका। अब बी पे आते हैं मेरे भाई। बी नाम का जो व्यक्ति है वो उसी कार्य का 80% 16 दिनों में पूरा करता है। 80% मेरे भाई, 80% कैसे लिखोगे, 80% हटाओगे नीचे 100, जीरो से जीरो खत्म, 4 दूना का 8, 5 दूना का 10, 4/5 मेरे भाई। इस काम को कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 16 दिनों में। अगर मेरे भाई 4 यूनिट काम को अगर 16 दिनों में कर रहा है तो 5 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा, टोटल काम कितना है 5 यूनिट। 4 से 16 को काटोगे 4 बार से, 5 गुना 4 बोलोगे भैया कितना, तो 20 दिनों में मेरे भाई। कितना हो जाएगा आपका, 20 डेज। टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है बी, तो बोलोगे भैया 20 दिनों में। अब मेरे भाई 24 और 20 का आप क्या ले लो, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का तरीका आपको बता चुके हैं दोस्त कि बड़ा यूनिट को पकड़ लो, उसको क्या मेरे भाई 20 से कट रहा है, 24 तो नहीं कट रहा है, 24 का डबल कर दो, 48 क्या मेरे भाई 20 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 24 का 3 गुना कर दो, 72 मेरे भाई 20 से कट रहा है, तो बोलोगे नहीं कटता है भैया। किस पॉइंट पे जाके कटता है मेरे भाई, तो 120 पे, है ना। 24 गुना 5 करोगे 120 आपका, उसके बाद 20 गुना 6 आपका 120। जिस पॉइंट पे आपका कट जाए मेरे भाई वही आपका एलसीएम है, वही आपका क्या है, तो बोलोगे भैया टोटल काम। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। बी एक दिन में मेरे भाई 6 काम करता है। अब कहा गया है कि दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 5 दिनों तक मेरे भाई एक दिन में काम दोनों कितना करता है, ए और बी। बोलोगे भैया ए और बी एक दिन का काम कितना है, 6 और 5 11। तो भाई एक दिन में अगर 11 काम करता है, 5 दिनों में कितना करेगा, तो बोलोगे भैया 55 काम। कितना मेरे दोस्तों, 55 काम। अगर इस 120 में 55 काम को अगर माइनस किया जाए तो आपका कितना शेष बचेगा, तो 10 माइनस का 5 करोगे 5 मेरे भाई, 11 माइनस 5 करोगे आपका 6, यानी कि कितना, तो 65 काम आपका शेष बच जाएगा। इस 65 काम को सी नाम का व्यक्ति इस 65 काम को मेरे भाई कितने समय में पूरा करता है, तो बोलोगे भैया 6 सही 1/2। 6 सही 1/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 6 दूना का 12 और 1 13/2। कितना मेरे दोस्त, बोलोगे भैया 13/2 दिनों में कंप्लीट कर सकता है ना। सी का क्या निकल जाएगा, तो क्षमता निकल जाएगा मेरे भाई, एक दिन का काम निकल जाएगा। इस 2 को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया। 13 से 65 को काटोगे 5 बार से, 5 गुना 2 10, यानी कि सी का क्षमता कितना है मेरे भाई 10। सी एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम मेरे दोस्त, है ना। अब देखना ए और सी मिलकर पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर के इस 120 काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 10 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 10 और 5 बोलोगे भैया 15 काम करता है। 15 से इसको काटोगे कितना बार से मेरे भाई, 15 साते का 105, 8 है 120, है ना। 15 गुना 8 120, यानी कि ए और सी कितने दिनों में, बोलोगे भैया 8 दिनों में। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा, तो बोलोगे भैया सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखना इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 3 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम का 1/3 भाग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है दोस्त, है ना। ए कितना, तो बोलोगे भैया ए 1/4 भाग को 3 दिनों में, तो भाई टोटल काम कितना है 4। एक यूनिट काम को अगर 3 दिन में कर रहा है तो 4 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा, बोलोगे भैया 4 गुना 3 आपका 12 दिनों में दोस्त। कितना मेरे भाई, तो 12 डेज। अब बी पे आते हैं। बी क्या है, तो मेरे भाई उसी कार्य का 1/3 भाग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। 1/3 भाग को कितना, तो 4 दिनों में, यानी कि एक यूनिट काम को अगर 4 दिन में कर रहा है मेरे भाई, 3 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा, 4 गुना 3 बोलोगे भैया 12 दिनों में। 12 और 12 का मेरे भाई एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, तो 12 आपका। ये हो गया टोटल काम, 12 गुना 1 12 और 12 गुना 1 करोगे तो 12। ए एक दिन में एक काम करता है, बी नाम का व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है दोस्त, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। भाई एक दिन में कितना काम करता है, एक और एक 2,
अगर 2 दिनों तक काम करेगा तो कितना काम, तो बोलोगे भैया 4 काम कर लिया। 4 काम अगर माइनस करोगे मेरे भाई CS कितना काम बचता है, तो 8 काम, है ना। सी अकेला CS कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। सी नाम का जो व्यक्ति है इस 8 काम को 4 दिनों में पूरा करता है, तो सी एक दिन में कितना काम करता है, बोलोगे भैया 2 काम। कितना मेरे भाई, सी का क्षमता कितना है एक दिन का, तो बोलोगे भैया 2। अब मेरे भाई ए और सी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए और सी मिलकर के इस 12 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए एक दिन में 1 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम, 2 और 1 कितना, बोलोगे भैया 3 काम। काटोगे मेरे भाई 4 दिन, कौन सा आपका ऑप्शन है 4 दिन मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा, तो बोलोगे भैया बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को है भाई तो जरूर बताएंगे दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदी और अंकित मूल्य को कड़िय मूल्य से 20% अधिक पर निर्धारित किया और उसे 15% की छूट पे बेच दिया। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। भाई ये क्वेश्चन जो है ना ट्रैप है आपका, है ना। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको फंसाता इसलिए है, जो स्टूडेंट मेरे भाई कभी अगर प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे भाई या डिस्काउंट का अगर क्लास नहीं किया है तो भाई मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डेटा नजर आ रहा होगा भैया 50,000, जो कि मेरे भाई बिल्कुल फिजूल का डेटा है, कोई काम ही नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, तो बोलोगे भैया सीपी। सबसे पहले क्या लिखोगे, बोलोगे भैया सीपी लिखो, आपका कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्त, कड़िय मूल्य। सीपी कितना है, हम लोग मान लेते हैं कि भैया 100 रुपये। कितना है मेरे भाई, 100 रुपये। अगर इस 100 रुपये में आप अगर मेरे भाई मार्क प्राइस यानी कि एमआरपी जो आपका होता है मेरे दोस्त, मार्क प्राइस अंकित मूल्य जिसको हम लोग कहते हैं, वो सीपी से कितना 20% अधिक पर निर्धारित किया जाता है। 100 का सामान में 20% अधिक लोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 120 रुपये। कितना मेरे भाई, तो 120 रुपये। अब कहा जा रहा है कि उसे 15% की छूट पर बेच दिया। भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस बताओ दोस्त। इस मार्क प्राइस को अगर मेरे भाई 120 का सामान को 15% की डिस्काउंट में आप बेचोगे, कितना में बेचोगे दोस्त, तो भाई इसका एक ट्रिक जान लो आप कि इसका मेरे भाई 120 का 10% कितना होगा, तो बोलोगे भैया एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि कितना मेरे भाई, तो 12 रुपये। अब अगर 10% का वैल्यू 12 रुपये है मेरे दोस्त, तो इसका 5% का वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे भैया 12 का आधा मेरे भाई कर दो, यानी कि 6 रुपये। यानी कि 10 और 5 कितना, तो 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 और 6 आपका 18 रुपये दोस्त। कितना मेरे भाई, तो 18 रुपये, है ना। अगर इसमें 120 का सामान में 18 रुपये आप डिस्काउंट कर दोगे तो कितना में बेचोगे मेरे भाई, तो 102 रुपये में। अब यहाँ से देखना सिंपल सा भाई, रिजल्ट आपके सामने में है कि 100 का चीज 102 में आप बेचते हो, क्या होता है आपको दोस्तों, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना का, तो 2 रुपये का। और मेरे भाई प्रॉफिट कितने का, 2 रुपये का, है ना। इसमें ट्रिक बताते हैं आपको, प्रॉफिट 2 का, और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। इंटू का बोलोगे भैया 100 पर 100 से 100 आपका कट जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट कितने का, तो 2% का। कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट एक मिनट मेरे भाई ठहर जाओ थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया 100 का चीज अगर मेरे भाई 102 में आप बेचते हो, 2 रुपये का आपको लाभ होता है। सिंपल सा कल को जाकर के मेरे भाई इतना ड्रामाबाजी आप मत करना, है ना। सिंपल सा आप क्या बोलोगे भैया कि जब भी मेरे भाई 100 में आपको कुछ अगर मेरे भाई लाभ या कुछ हानि हो, कितना रुपए का लाभ होता है, 2 रुपये का। यानी कि जितना रुपए होगा मेरे भाई उतना परसेंट होगा। जब भी मेरे भाई 100 पे आप गणना करोगे ना, बोलोगे भैया 100 से कितना जाते, 2 ज्यादा, यानी कि 2 रुपये मेरे भाई। या फिर आप इसको परसेंट भी बोल सकते हो कि भैया 2% का आपको लाभ होगा, प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो एक लाइन में यार इतना सिंपल तरीके से रिजल्ट निकालना आप। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक लैपटॉप 60,000 में खरीदा। बताओ यार, फिर से ट्रैप में फेंक रहा है वो, है ना। कोई यूज नहीं है भाई 60,000 का। उसने अंकित मूल्य कड़िय मूल्य से 30% अधिक पर रखा और फिर उस पर 20% की छूट देकर बेच दिया। सबसे पहले भाई सीपी आप लिखो। सीपी अगर मान लेते हैं कि भैया 100 रुपये है, इस पे मेरे भाई अंकित मूल्य कितना होगा, तो मार्क प्राइस कितना, कितना अधिक पे मार्क करता है, तो 30% अधिक यानी कि 130 रुपये। अब इस मार्क प्राइस पे कितने का छूट देता है, छूट देके क्या करेगा, बेचेगा सामान को, सेलिंग प्राइस। वो 20% का छूट देता है। मैंने कहा कि भैया एक अंक छोड़ोगे तो आप पॉइंट लगाओगे, यानी कि 13 रुपये। ये 130 में मेरे भाई आप कितना इसका 10% निकालो, बोलोगे भैया 10% क्या, तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि कितना, 13 रुपये। 10% का वैल्यू 13 रुपये, 30% 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 26 रुपये मेरे भाई, 2 गुना आपका। अगर मेरे भाई 130 का सामान में 26% आप 26 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 104 रुपये में। 100 का सामान 104 में आप बेचते हो मेरे भाई, लाभ होगा आपको प्रॉफिट और कितने परसेंट का, तो बोलोगे भैया 4% का मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ऐसे गर्दा उड़ा दो यार क्वेश्चंस का आज के बाद। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है कि 60% वस्तु का कड़िय मूल्य 40% वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। 60% वस्तु का कड़िय मूल्य यानी कि सीपी, ये कितना है मेरे भाई, तो 40% वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा दोस्त। उसके बाद जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना का 4, 3 दूना का आपका 6 हो जाएगा।
CP अपॉन SP करोगे तो क्या हो जाएगा, SP के साथ में गुना कितना है आपका 2 और CP के साथ में कितना है मेरे भाई 3। इसी चीज को तोड़ोगे तो इस फॉर्मेट में दिखेगा, है ना। अब मुझे बताओ कि 2 का सामान, अगर मेरे भाई CP आपका 2 है, SP आपका 3 है, 2 रुपए का सामान 3 रुपए में आप बेचते हो, प्रॉफिट कितने का मेरे दोस्त, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है ना। आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत मेरे भाई। प्रॉफिट कितने का, तो 1 रुपए का, और प्रॉफिट किस पे हो रहा है तो CP पे, यानी कि 2 पे मेरे दोस्त। इनटू का 100 करोगे, इसको काटोगे तो कितना बोलोगे भैया 50%। कौन सा मेरे भाई ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी मेरे भाई चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और GD में मेरे दोस्त भड़ भड़ के ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। दो तरीके से बनाते हैं मेरे भाई। मेथड नंबर 1 समझ लो, इसका बेसिक से हम लोग पहले इसको बनाते हैं। बोलोगे भैया क्या, तो बेसिक। सबसे पहले क्या है मेरे भाई, तो ए और बी है, ए और बी, है ना। अगर मेरे भाई ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय से 25% अधिक, अगर मैं मानता हूं कि भैया बी की आय अगर 100 रुपए है तो इसका 25% अधिक यानी कि 125 होगा दोस्त। इसका रेशियो लोगे तो कितना बोलोगे भैया, 25 चौका 100, 25 पंचे का 125, 5:4 मेरे भाई। अब कहा जा रहा है कि बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है मेरे भाई, तो कम कितना है तो बोलोगे भैया 1 कम है। और किस पे कम है मेरे दोस्तों, 5 पे। इंटू का 100 करोगे कितना हो जाएगा आपका, तो 20%। आपका कौन सा ऑप्शन है 20% मेरे भाई, कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बट ठहर जाओ मेरे भाई, देखो मेथड नंबर 2 इसका लिख लो आप। मेथड नंबर 2 मेरे दोस्त कॉपी में नोट कर लेना दोस्त, है ना। मेथड नंबर 2 क्या है, सबसे पहले कितना मेरे भाई 20% अधिक आपका, सॉरी 25% अधिक मेरे भाई। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, जैसे 25% को आप तोड़ोगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 1/4 आपका। अधिक है तो बोलोगे भैया +1 करो, है ना। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 और 1 कितना मेरे भाई, प्लस है तो बोलोगे भैया दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 कितना 5 मेरे दोस्त, है ना। और इस एक को एज इट इज यहाँ पे बिठा दो। इनटू का क्या करना, तो 100 आप इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका 20%। बिल्कुल मेरे भाई रिजल्ट एक लाइन में आपके पास निकल जाएगा, कोई पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आय डी की आय से 40% अधिक है, डी की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है ना। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 2/5 मेरे दोस्त। या फिर हम लोग करके देखते हैं यार, है ना, इतना क्यों उड़ाते हैं। देखो 40% है मेरे भाई, परसेंट हटाओगे यहाँ से तो बोलोगे भैया नीचे 100 आ जाएगा, 100। 0 से 0 खत्म, 2 दूना का 4, 5 दूना का 10 मेरे भाई। 2/5 आ जाएगा, कितना बोलोगे भैया 2/5। अधिक है तो बोलोगे भैया +2 करो, है ना। कितना हो जाएगा 5 और 2 आपका 7, और इस 2 को एज इट इज मेरे भाई यहाँ पे बिठा दो। इंटू का क्या करोगे तो 100। 2 गुना 100 कितना होता है आपका 200/7। इसी को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना का आपका 14, 6 बचा मेरे भाई, 7 8 का 56, 28 दशमलव कुछ आएगा। एक ही आपका ऑप्शन है 28.56% मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी यार सेकंडों में 2 सेकंड का समय लेना मेरे भाई, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ठोक के आ जाना बिल्कुल। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, ये बता दो। एक क्या है मेरे भाई आपका, एक वर्ग है, बोलोगे भैया एक स्क्वायर है आपका, और एक क्या है मेरे भाई, तो आयत है आपका, रेक्टेंगल है मेरे दोस्त, है ना। अब देखना यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसका मेरे भाई लंबाई कितना है, तो बोलोगे भैया 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई हम लोगों को नहीं पता है, चौड़ाई को भी मान लेते हैं। वर्ग का परिमाप कितना है, 64 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो 4 इंटू का साइड, यानी कि 4 इंटू भुजा। इतना कितने के बराबर है, 64 के बराबर। 4 से काटोगे तो आपका मेरे भाई ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 16 सेंटीमीटर। कितना मेरे भाई आपका 16 सेंटीमीटर। ये कितना है, साइड कितना है आपका 16 सेंटीमीटर वर्ग का। तो वर्ग का मेरे भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका। एरिया का फॉर्मूला होता है भाई भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर आप करोगे कितना हो जाएगा आपका 256 मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 256। 256 मेरे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब कहा जा रहा है कि ये जो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे भाई, ये आयत का अगर आप एरिया निकालते हो, आयत का अगर आप एरिया निकालते हो तो ये इसके एरिया का, इस वर्ग के एरिया से कितना कम है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। इसमें मेरे भाई 16 माइनस करोगे, 256 माइनस का 16, तो आपका किसका, तो बोलोगे भैया आयत का आपका निकल जाएगा। 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 1 4 करोगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका रेक्टेंगल का ये एरिया निकल जाएगा, है ना। अब कहानी ये है कि कहा जा रहा है कि आयत का परिमाप क्या है, परिमाप निकालना है दोस्तों, इसका पेरीमीटर निकालना है हम लोगों को, है ना। तो बोलोगे भैया एरिया इतना है। एरिया का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, तो बोलोगे भैया लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है मेरे भाई 20, चौड़ाई कितना है तो आपका 20। 20 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा 0, 0 आपका खत्म।
2 से काटोगे मेरे भाई 12 बार से, चौड़ाई कितना निकल गया बोलोगे भैया 12 सेंटीमीटर, है ना। चौड़ाई कितना मेरे दोस्तों 12 सेंटीमीटर, इसको यहीं पे ले लेते हैं हम लोग। कितना आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब कितना मेरे भाई चौड़ाई आपका कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। इसका परिमाप आपको निकालना है। आयत का क्या बोलोगे भैया परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो 2 इंटू का लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है बोलोगे भैया 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखो फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। अब एक बात मुझे बताओ कि आयत का परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है यार बाउंड्री, है ना। अब मुझे बताओ कि ये अगर एक खेत है, इसमें कितना है, तो आल जो होता है मेरे भाई, बाउंड्री जो होता है वो कितना है, तो बोलोगे भैया 4 है ना। आप जिसमें चल पाते हो इसी में ना आप चलोगे, साइड साइड से मेरे दोस्त ऐसे ऐसे आप चलते हो, है ना। जिससे आप चलते हो ना तो वही क्या है, तो उसका परिमाप होगा। अगर मेरे भाई चारों साइड को अगर आप जोड़ दो तो वो आपका क्या, तो परिमाप। बोलोगे भैया ये अगर 20 है, चौड़ाई आपका कितना निकल गया मेरे भाई, तो आपका 12। ये अगर 12 है तो इधर भी आपका 12 है, ये 20 तो सामने वाला भी कितना 20, 20 और 20 40, 12 12 24 मेरे भाई, 40 और 24 कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 64 सेंटीमीटर। या फिर आप फॉर्मूले से निकाल लो, है ना। 2 गुना बोलोगे भैया लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो मेरे भाई, 12 और 20 को जोड़ोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया 20 10 30 और 2 32 मेरे दोस्त। 32 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में एक फ्रिज खरीदा। 2 वर्षों के बाद उसने इसकी मरम्मत पर 2500 रुपये का खर्च किया, ठीक है, और इसे 12,300 रुपये में बेच दिया। प्रतिशत हानि क्या है वो बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 18,000 रुपये का आपका सामान था, 18,000 का मेरे भाई सामान था, इसका मरम्मत में आपने कितना लगाया, तो 2500 रुपये दोस्त। कितना लगाया, तो बोलोगे भैया 2500 रुपये। ये आपका क्या निकल गया मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कितना निकल गया, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। 18,000 और कितना 2,000 बोलोगे भैया 20,500, कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 2500 जोड़ोगे तो 20,500 रुपये आपका क्या है, तो सीपी है। इसको आप बेचते हो कितना में मेरे मेरे दोस्त, तो 12,300 में। कितना में, तो बोलोगे भैया 12,300 रुपये में। आपको क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। आपको लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपन का। लॉस हानि किस में होता है आपका हमेशा और हमेशा, लॉस या प्रॉफिट मेरे भाई आपका कड़िय मूल्य पे वो होता है ना। इसलिए हम लोग नीचे में यहाँ पे सीपी लिखते हैं दोस्त, है ना। इनटू का बोलोगे भैया 100। लॉस कितने का मेरे भाई, 20,500 का सामान को इतना में बेचते हो। हानि कितने का, तो बोलोगे भैया 0 0 5 माइनस 3 करोगे आपका 2, और 20 माइनस 12 कितना मेरे भाई 8, है ना। 8,200 रुपये का आपको हानि होता है। और किस पे, तो मेरे भाई सीपी पे, यानी कि 20,500 रुपये पे इंटू का क्या करोगे, तो 100। 2 0 आपका खत्म हो जाएगा। 5 से यहाँ पे काटोगे मेरे भाई, 5 गुना 4 आपका 20, 5 गुना 1 41 बार से आपका कट जाएगा। 5 से इसको अगर काटोगे, 5 से मेरे भाई, या फिर एक चीज़ और देखना है यहाँ पे 8200 है। 8200 को हम लोग 82 गुना 100 हम लोग लिख सकते हैं दोस्त, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, है ना। जब हम लोग 5 से इसको काटे 41 बार से, 5 से 100 को काटोगे कितना, तो 20 बार से। 41 से 82 को काटोगे 2 बार से। 20 गुना 2 कितना, तो बोलोगे भैया आपका 40%। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ भाई बस इतना कर लेना, है ना। और प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं भाई, अगर आपके पास समय मिल रहा है, आपको समय बच रहा है, तो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। उसको कतई मत छोड़ना यार। आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा चुके हैं, आपको उसका बस वीडियोज़ देखना है भाई, क्लास करना है। और उसको मैं तो कहता हूँ कि भाई हमेशा और हमेशा क्लास को जो करते हो ना आप, 2x में उसको करना। प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ भाई, उसको 2x के स्पीड में लगा के आप फटाफट से यार 3-4 क्लास एक दिन में भाई लपेट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या मेरे भाई, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितना है, तो बोलोगे भैया इसका 3 गुना है। इसका कितना, तो 3 गुना। अगला कंडीशन है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधी। दूसरी संख्या जो है मेरे भाई तीसरी संख्या की क्या है, तो आधी है, यानी कि 1/2। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि उनका औसत यानी कि एवरेज 60 है। तीसरी संख्या कौन सी है। मैं मानता हूँ कि भैया तीसरी संख्या अगर 2 है मेरे भाई, 2 मान लेते हैं, है ना। 2 का आधा करोगे कितना हो जाएगा आपका 1, और 1 का मेरे भाई 3 गुना आपका पहली संख्या कितना 3। 3:1:2 हम लोग ले सकते हैं मेरे भाई। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 1 और तीसरी संख्या 2 आपका। उनका औसत कितना है, 60 है। एवरेज कितना है मेरे भाई, 60। इसका एवरेज आप निकालो तो बोलो तुम भाई कितना हो जाएगा एवरेज, तो बोलोगे भैया औसत हम लोग कैसे निकालते हैं। एवरेज मेरे भाई कितना निकालते हैं, सबको जोड़ दो। 3 और 1 4 और 2 कितना, बोलोगे भैया 6। और यहाँ पे मुझे बताओ कि संख्या कितना है, 1 2 3 आपका। 3 से इसको भाग दे दोगे कितना आपका औसत है, तो 2। ये जो 60 औसत है मेरे भाई, ये 2 यूनिट का वैल्यू है। कितना बोलोगे भैया, 2 यूनिट के बराबर है।
आपको निकालना क्या है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी। तीसरी संख्या कितना यूनिट है मेरे दोस्तों, 2 यूनिट। ये आपका तीसरी संख्या निकल जाएगा, है ना। 2 से 2 आपका कट जाएगा मेरे भाई। तीसरी संख्या कितना, तो 60। कौन सा आपका ऑप्शन, तो बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लगाते हैं। 3 संख्याएं इस प्रकार है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी। पहली संख्या मेरे भाई आपका दूसरी संख्या का कितना है, तो बोलोगे भैया 4 गुना। उसके बाद आगे की कंडीशन ये है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/3। दूसरी संख्या जो है मेरे भाई तीसरी संख्या का कितना है, तो 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 मेरे दोस्त। यदि तीनों संख्याओं का औसत 32 है, तीसरी संख्या क्या होगी ये बता दो। मैं मान लेता हूँ कि भैया तीसरी संख्या यहाँ पे 3 है मेरे भाई, 3 मान लेते हैं। इस 3 का 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1। 1 का मेरे भाई 4 गुना कितना आपका 4। औसत कितना है, बोलोगे भैया औसत कितना आपका, तो 32 दिया गया है। इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं मेरे दोस्त, रेशियो का। 4 और 1 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 8 और संख्या कितना है मेरे भाई 3। औसत कितना, तो 8/3। ये जो 32 है मेरे भाई, ये 8/3 का वैल्यू है। कितना है दोस्तों, बोलोगे भैया 8/3 का वैल्यू। आपको निकालना क्या है, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितना है, तीसरी संख्या मेरे भाई कितना है, तो बोलोगे भैया 3। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं ना उसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया 32 गुना, मेरे भाई क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया 32 गुना, इस 3 को ऊपर लेके हम लोग जा सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। बोलोगे भैया 3 अपन का कितना, तो 8। 8 से अगर मेरे भाई इस 32 को अगर हम लोग अगर काटे तो कितना, 4 बार से। 3 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा 9। 9 गुना 4 कितना, तो आपका 36। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, तीसरी संख्या 36। कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन थे यार। ऐसे क्वेश्चंस को काफी आसान तरीके से भाई ऐसे आप निकाल लेना, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एग्जाम में आपको। इतना मेहनत भाई आपके लिए बस हो रही है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि भाई इस मेहनत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही चीज़ आपसे कहता हूं कि यार जीडी वॉरियर आप एक बार ज़रूर लिखना, है ना। क्योंकि आपका कमेंट मेरे भाई एक मोटिवेशन की तरह होता है, एक एनर्जी की तरह होता है ना। हर एक फैकल्टीज़ के लिए भाई, कोई भी आपको पढ़ाता हो तो एक ही चीज़, कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा है ना। सिंपल सी बात है यार, आपको फ्री में पढ़ा रहा है भाई, इतना एफर्ट लगा रहा है कंटेंट बनाना, एक एक क्वेश्चंस को छांट छांट के निकालना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ये दोस्त, है ना। एक एक चीज़ को निकालने में बहुत मेहनत लगता है। भले आपको लगता होगा कि भाई मैं 15 क्वेश्चंस निकाल के आपको पढ़ाता हूँ, 17 क्वेश्चंस आपको करवाते हैं, बट यार एक एक क्वेश्चन से होकर के गुजरने में ना बहुत समय लगता है दोस्त, है ना। एक एक मेरे भाई कंटेंट तैयार करने में लगभग जितना समय यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, इससे समझ लो कि 2 गुना 3 गुना टाइम मेरे भाई एक एक चीज़ को भाई निचोड़ के निकालने में समय लगता है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है ना। यार इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहता हूँ कि भाई एक बार आप कमेंट कर देना जीडी वॉरियर मेरे दोस्त, है ना। मज़ा आ जाएगा भाई। 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है। सबसे पहले मुझे बताओ कितना होगा भाई 13। 13 दूना का 26, 39। 13 के 13 13 26, 13 39, 13 चौका 52 और 13 पंचे का 65। मुझे बताओ कि भाई औसत कितना होगा। तो भाई बीच वाला औसत होता है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, बीच में कितना है 39। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारो गोली यार ऐसे क्वेश्चंस को, भाई चीते के रफ्तार से क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, है ना, चीते के रफ्तार से दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि p बराबर कितना है, तो a क्यूब b की पावर 5 c की पावर 11। एक एक चीज को लिखते हुए चलते हैं, क्या है मेरे भाई, तो a क्यूब इंटू का क्या है, तो आपका b की पावर 5 और c की पावर कितना है मेरे भाई, तो 11। यही चीज है ना। उसके बाद बोलोगे भैया क्यों बराबर क्या है मेरे भाई, क्यों बराबर a की पावर 8। उसके बाद b की पावर कितना है, b की पावर 9 और c का पावर कितना है दोस्तों, बोलोगे भैया 5। अगला लगाते पी क्यों आर आपका सी की पावर 5, इसको कोई छेड़ ना पड़ लेना दोस्त, है ना। आर बराबर कितना है मेरे भाई, तो ए की पावर 15 है आपका, इंटू का क्या है, तो बोलोगे भैया आपका सी की पावर 23। देखना कुछ जान नहीं है मेरे भाई इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर का महत्तम समापवर्तक यानी कि मेरे भाई HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका, है ना। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन का मतलब क्या है, मुझे बताओ ए की पावर 3 है, ए की पावर 8 है, ए की पावर 15 है। HCF हम लोग निकालेंगे मेरे दोस्त। HCF बताओ मुझे कि भाई कॉमन क्या निकाल सकते हैं। पावर 3 को यार हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ए की पावर 8 में पावर 3 को हम लोग निकाल सकते हैं, ए की पावर 15 में पावर 3 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। सिंपल सा यहाँ पे समझना। आखिरी क्वेश्चन है भाई, काफ़ी थोड़ा सा कायदे से समझते हैं कि भाई ए की पावर इतना है, ए की पावर 8, ए की पावर 15 है ना। अब मुझे बताओ कि इन तीनों में अगर गुना करूं, अगर या फिर गुना या कुछ भी समथिंग कुछ भी हो जाए मेरे भाई, प्लस गुना माइनस, है ना, कॉमन क्या निकाल सकते हैं। अगर ए की पावर 3 अगर हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, बोलोगे भैया ए की पावर 1, सॉरी ए की पावर कितना मेरे भाई 3 को अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो आपका 1 दोस्त, है ना, सिंपल सा 1 बच जाएगा। ए की पावर 8 है मेरे भाई,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर गुणा में होता सपोज दैट ये, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, बोलते भैया a की पावर 5, फिर हम लोग यहाँ a की पावर 15 है, a की पावर क्या हो जाता तो आपका 12 है ना। यानी कि हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो a की पावर 3। समझाने का मतलब यही है मेरे भाई कि a की पावर 3 को हम लोग सिर्फ और सिर्फ निकाल सकते हैं। अब देखो आसान भाषा में मेरे भाई एक बात समझना आप, कि जब भी आप मेरे भाई HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आसान भाषा में समझो, सबसे मेरे भाई पावर छोटा किसका है, तो बोलोगे भैया a की पावर 3 का। यहाँ भी a की पावर 8 है, a की पावर 15, a की पावर 3, पावर छोटा किसका मेरे भाई a की पावर 3 का। इसको आप निकाल के यहाँ पे बिठा दो। उसके बाद बी में आते हैं, बी मुझे बताओ कि भाई पी में कितना है, बी की पावर 5, बी की पावर 9। भाई आर में तो बी की पावर कुछ भी नहीं है यार, है ना। और निकालना है हम लोगों को पी क्यू आर का, तो भाई बी को गोली मारो, बी सी आर, आर के लाइन में बी है ही नहीं, तो भाई बी को लेना ही नहीं है। सी में देखते हैं अब हम लोग, भाई सी में क्या है, तो बोलोगे भैया सी में क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे छोटा खोजो यार, पावर सबसे छोटा एक ही में है, सी की पावर 5। सी की पावर 5 कौन सा आपका ऑप्शन है, ए क्यूब इंटू का सी की पावर 5, मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना तगड़ा क्वेश्चन मेरे भाई चुटकियों में उड़ाओ यार, सिंपल तरीके से, कोई टफ नहीं है। देखना आज का सेट मेरे भाई यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट होता है। अगर सेट लगा करके कैसा लग रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है मेरे भाई, क्लास करने में जरूर बताना यार, है ना। आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।